लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार मीठा जो कि शादियों में बनता है। तो ये शादियों वाली खीर हम आज बना रहे हैं, जिसे आप एक्चुअली निज़ामी खीर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपल सी चीज़ें, चावल आपको चाहिए। यहाँ पर 100 ग्राम राइस है मेरे पास और इसे मैंने धो करके 2-3 घंटे के लिए चावलों को खुले पानी में भिगो दिया था। तो ये चावल हो गए, पानी मैंने इसका फेंक दिया हुआ है। बादाम और पिस्ते, काजू भी बीच में जा सकता है। तो बादाम यहाँ पर मैंने डाले हुए 30 से 35 हैं। इसी के से पिस्ते भी जो है 30 से 35 ही हैं। तो इसके छिलके मैंने उतार लिए थे। साथ में इसको बिल्कुल ग्राइंड करेंगे इनटू अ पेस्ट। दूध जाएगा तकरीबन 100 से 200 ml तक दूध डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इनटू अ पेस्ट। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। वो मिक्सचर मैंने ग्राइंड करके साइड पे रख लिया है, चावल, बादाम और पिस्ते का, ठीक है, दूध के साथ में। अब आपको जो सेकंड स्टेप है वो आपको दूध चाहिए 1 कप और इसमें अब आप डालेंगे कस्टर्ड पाउडर 3 टीस्पून। ना ज़्यादा भरकर है, लेवल थे, ठीक है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं और मेक श्योर कीजिए इसमें कोई लम्प्स ना हो और एक साइड पर इसको भी रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें चाहिए दूध, ठीक है। दूध यहाँ पर मेरे पास में है 1.5 लीटर है, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसमें मैंने एक बॉईल का वेट किया था जो इसमें आ चुका हुआ है। अब इसमें आप ऐड करेंगे वही चावल, बादाम और पिस्ते का पेस्ट। ये डाल दें और यहाँ पर जो है वो आपने इसको पहले हाई फ्लेम पर कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद इसको लो टू मीडियम पर रखकर आपने कुक करना है इतना कि जो चावल है वो अच्छे से आप देखेंगे सॉफ्ट हो जाना चाहिए, यानी कि गल जाना चाहिए। और यहाँ पर आप जो है चमचा प्लीज़ चलाते रहिएगा, क्योंकि अगर तो आपकी जो कुकिंग पॉट है उसका नीचे का जो तसला है अगर पतला है तो नीचे लगने का डर होता है दूध का। तो ये कि आप इसमें चमचा चलाते रहें। लो टू मीडियम पर रख के इसको आगे फर्दर ऑन कुक करेंगे 2-3 मिनट के बाद हाई फ्लेम पर। पहले मैं कुक करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो ये देख लें, यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से पकने दिया था, ठीक है। और जो इसकी साइडों पे आप देख रहे हैं ये जो दूध इकट्ठा होता है, ये दूध की क्रीम होती है, ये आप यूं स्क्रैप कर करके वापस बीच में डालते जाएं। तो इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, खोए का आता है, रबड़ी का आता है, ठीक है ना। और नॉट फॉरगेटिंग जो हमने शुरू में ही चावल, बादाम और पिस्ता जो ग्राइंड किया था उससे बड़ा सा इसका क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। तो मैं बीच में चमचा चलाती रही थी। चावल यहाँ पे अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप ऐसा चावलों का जो मीठा बना रहे होते हैं उसमें अगर आप पहले चीनी डाल देंगे तो चावल जो है वो सख्त रह जाता है, वो गलता नहीं है। तो ये आपको एक टिप बताइए। अब यहाँ पर जो है इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून है और इसके साथ इसको मिक्स कर लें पहले। और यहीं पर जो है मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड और दूध का जो मिक्सचर है। उससे होगा कि ये बड़ा अच्छा सा जो है इसका टेक्सचर थिकनेस की तरफ आ जाता है। ये भी बहुत बड़ी टिप है। फॉर इंस्टेंस आप कोई चीज़ बना रहे हैं मीठे में और आपको लगता है कि वो बहुत टाइम ले रहा है दूध उसका खुश्क होने में, तो आप क्या करते हो, दूध लें, उसमें चंद टीस्पून या टेबल स्पून क्वांटिटी के मुताबिक जो आप मीठा बना रहे हैं उसमें आप कस्टर्ड और मिल्क को मिक्स करके डाल दें, तो वो जो है अच्छे से जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। ये हो गया यहाँ पर। एक और टिप आपके लिए आज के लिए। अब इसमें जो है कस्टर्ड का जो मिक्सचर था एक दफ़ा उसको दोबारा मिक्स कर लें ताकि वो जो कस्टर्ड होता है वो ऑब्वियसली दूध के नीचे जाके सेटल हो जाता है। नॉट फॉरगेटिंग इसमें कॉर्न स्टार्च टाइप का मिक्सचर है ये। इसमें इसको आप डालें, फ्लेम को मीडियम पर रखूँगी और इसको थोड़ा इतना पकाएंगे कि आप देखेंगे ये गाढ़ेपन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे टिप देती हैं, आप इसमें दूध डाल दें, ठीक है, और उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लें, तो कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये है कि इसको यहाँ पर मैं
लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर 1 से 2 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी, ताकि जो थोड़ा सा कस्टर्ड का बीच में एक रॉनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छे से कस्टर्ड को भी 2 मिनट मैंने पका लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम जितना। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप इसमें 300 भी डाल सकते हैं, या फिर बेशक एक पूरा छोटा कैन डाल लें 397 ग्राम का जो आता है। लेकिन फिर इट डिपेंड्स आपको मीठा कितना पसंद है। अब वो लोग जिन्हें शुगर है और वो भी ये इंजॉय करना चाहेंगे, तो आप इस स्टेज पर ये जो मैंने अभी डाला है कंडेंस मिल्क, आप ये नहीं डालोगे। आप डालेंगे इसमें लो शुगर जो होती है, कैंड्रिल हो गई, स्वीटनर, ठीक है, इक्वल जो इस तरह की आपको मिल जाती हैं, तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं इसको। फिर इसे मिक्स करती हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम पे ले आई हूँ। अब इसको बीच में चमचा चलाते रहेंगे और इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा आप महसूस करेंगे कि ये बबल जब होगा तो ये गाढ़ेपन की तरफ आएगा। और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें यहाँ पे जो है इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ है, देखें अच्छे से जो है गाढ़ेपन की तरफ आ गई। अब इसको यहाँ पर आपने पहले रूम टेम्परेचर पर होने देना है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और डालेंगे और फिर इसको हम रखेंगे फ्रिज में इसको सर्व करने के लिए चिल्ड। चॉइस आपकी होती है, आप इसको वार्म भी खा सकते हैं, ठीक है ना, और चाहे तो ठंडा भी, हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है मीठा खाने पर। तो ये है कि इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें। इसमें क्या डलेगा फिर आपको वो दिखाते हैं और फिर नेक्स्ट। तो देख लें ठंडे हो जाने पर जो है इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कितनी गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, फ्रिज में जाने से ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जो एक और चीज़ में जो ऐड करते हैं इससे और बड़ा अच्छा लश और क्रीमी जायका आता है, वो मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। ये वही क्रीम है जो हमें पैकेट्स में मिलती है। 150 ml क्रीम डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद इसे आप फ्रिज में रख दें ठंडे हो जाने के लिए। और फिर इसको गार्निश कर कर जो है हम करेंगे डिश आउट। तो ये मैंने क्रीम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट किया हो। इसी के साथ इसको बनाते हैं और इसको गार्निश कीजिएगा। चांदी की वर्क अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो डाल लें। थोड़ा सा बादाम और पिस्ता जो है मोटा मोटा क्रश कर कर वो ऊपर डाल दें। रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट biscookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव